हाय गाइज, दिस इज एमडी सादिक एंड वेलकम बैक टू दी एमडीएस क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम 3 + 2√5 इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करना सीखेंगे। बाय द वे, ये एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3 का सेकेंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने इससे पहले के वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। 3 + 2√5 इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करना है। इसको कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। तो कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करने में जो हमें प्रूव करना है उसका अपोजिट एज्यूम कर लेंगे। तो हमें इरेशनल प्रूव करना है, लेकिन हमने क्या लिखा है, लेट अस एज्यूम 3 + 2√5 इज रेशनल। रेशनल एज्यूम कर लेंगे। अब ये अगर रेशनल है तो रेशनल के कंडीशन को फुलफिल करेगा, उसी को यहाँ पे लिखा है हमने 3 + 2√5 = P/Q। डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं अगर ये रेशनल है। और वेयर P एंड Q, इस पे कंडीशन होगा आर इंटीजर, Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये रेशनल का कंडीशन था, इसको लिखा। अब एडिशनल एक चीज एज्यूम करना है कि P एंड Q आर को प्राइम, ये एज्यूम कर लेना है। अब को प्राइम हमने इससे पहले भी बताया था, एक बार और देख लीजिए। P एंड Q हमने बोला को प्राइम होगा। को प्राइम का मतलब उन दोनों के फैक्टर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। मतलब सपोज हमने एक 9 और एक 10 को लिया, तो 9 का फैक्टर 3 3 जा 9 और ये 2 5 जा 10। अब इन दोनों के फैक्टर में देखिए कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों के फैक्टर में कॉमन हो, इसलिए 9 एंड 10 ये दोनों को प्राइम है। इसी तरह का कुछ नंबर P एंड Q होगा जिसमें कॉमन फैक्टर 1 को छोड़ के कोई दूसरा नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इसी से अब आगे बढ़ते हैं। 3 + 2√5 = P/Q, ये लिखा। अब 3 को इक्वलिटी के दूसरे साइड भेजा तो ये हो गया √5 = P/Q - 3। अब यहाँ से इसका फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन करा तो Q और 1 का एलसीएम लिया। Q से Q को डिवाइड करा, आ गया 1 को P से मल्टीप्लाई P, और ये फिर माइनस ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 3Q। इसी को यहाँ पे लिखा। फिर अगले स्टेप में क्या करा, 2 को डिवाइड में भेज दिया चूँकि इधर मल्टीप्लाई में था। अब आगे बढ़िए, इसको ध्यान से देखिए, इसी से आगे रिजल्ट आएगा। अब √5 = P - 3Q/2Q। हमने एक चीज़ मालूम कि P एंड Q इंटीजर है। अब इंटीजर माइनस इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर, तो ये माइनस हो रहा है 2 इंटीजर का, तो ये भी इंटीजर होगा। और डिवाइड में चूँकि इंटीजर ही है Q, तो ये भी इंटीजर। अब एक चीज़ और मालूम कि इंटीजर अपॉन इंटीजर इज ऑलवेज रेशनल नंबर, और जो डिवाइड में इंटीजर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर है भी नहीं 0 के बराबर। इसका मतलब P/3Q - 2Q ये रेशनल नंबर है। अब ये अगर रेशनल होगा तो ये भी रेशनल नंबर होगा। इसी चीज़ को आगे लिखा है, P एंड Q आर इंटीजर्स, देयरफॉर P - 3Q/2Q इज रेशनल। एंड अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल, एंड सो √5 इज रेशनल। अब हमने इस इक्वेशन से हमें ये मिला कि √5 रेशनल है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। लेकिन फैक्ट क्या है, रियलिटी तो ये है कि √5 इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो रहा है, इसी चीज़ को आगे लिखा है, बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। √5 इरेशनल है, इसको तो कंट्राडिक्ट कर रहा है ना। ये तो फैक्ट है, रियलिटी है, वास्तविकता है कि √5 इरेशनल नंबर है। लेकिन इस इक्वेशन से जो रिजल्ट आया कि √5 रेशनल है, ये इस फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है। अब आपको ये सोचना है कि ये कंट्राडिक्शन जो एराइज हुआ है, पैदा हुआ है, ये क्यों हुआ है। तो ये एज्यूम जो करा था हमने वो अपोजिट एज्यूम करा था, इसलिए यहाँ पे कंट्राडिक्शन एराइज हुआ है। इसलिए अब नेक्स्ट लिखेंगे, इसका मतलब ये जो एज्यूम करा था ये इनकरेक्ट, करेक्ट हमने एज्यूम नहीं करा था, इसलिए ये कंट्राडिक्शन एराइज हुआ है। अब इसी चीज़ को आगे लिखे हैं कि दिस कंट्राडिक्शन हैज़ एराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। ये हमारा इनकरेक्ट एजम्पशन था, इसलिए ये कंट्राडिक्शन एराइज हुआ है। अदरवाइज ये कंट्राडिक्शन, अगर ये एज्यूम करता, ये अगर सही होता, ये अगर राइट होता, तो ये कंट्राडिक्शन पैदा नहीं होता। इसलिए वी कंक्लूड दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। अब बताइए कि ये अगर रेशनल है, ये इनकरेक्ट है, तो ये तो रियल नंबर है। तो रियल नंबर या तो रेशनल होगा या फिर इरेशनल।
तो एक चीज़ मालूम कि ये रेशनल नहीं है। अगर ये लिखा ये इनकरेक्ट है तो करेक्ट क्या होगा कि ये इरेशनल नंबर है। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया।